हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माता पिता ने हमें राजा बेटा और रानी बेटी कहा था। अब हमारा समय है कि उठकर हम ये साबित कर दें कि जो वो माँ बाप राजमाता और राजपिता कहलाएं। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और अधिकारी बन के दिखाना होगा। तो उठिए, जागिए और शुरू हो जाइए। उठाइए कलम और आपका पहला कदम और कलम ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। जब भारत हमारा अंग्रेज़ों के गुलाम था, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने सन 1946 में ये मान लिया था कि अब यहाँ टिकना मुश्किल है। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत को सत्ता सौंपनी शुरू कर दी और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के गठन की बात कही गई। तो सबसे पहले भारत का संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन होने के साथ ही उसके मीटिंग होगी तो उसके लिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग थे उस समय और योग्य थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी गई, बना दिए गए। संविधान सभा के सदस्य उस समय 389 थे। जैसे अब एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वो 389 थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 के बाद में 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक इन 5 दिन में संविधान का प्रथम वाचन हुआ। अर्थात संविधान का जो प्रारूप दिया गया था प्रारूप समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उस पर प्रथम वाचन हुआ, चर्चा हुई। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा का द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला। लगभग 11 महीने चला ये दूसरा वाचन। संविधान सभा का फिर तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 3 वाचन होने के बाद संविधान का प्रारूप पूरा बनकर तैयार हो गया और संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को दे दी गई। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पूर्णतः लागू किया गया और संविधान, अपना भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन जो स्वीकृत किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और उसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई है। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, जिसे हम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। संविधान द्वारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया, जिसे तिरंगा झंडा कहते हैं। हमारे भारत का तिरंगा झंडा है
उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया है। संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। मूल संविधान के अनुच्छेद 395 थे। अब अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर लगभग 450 के आसपास हुई है। मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसमें 7 मेंबर और थे। इस प्रकार संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इनसे संबंध सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। और ये चैनल पर मैंने जो डाटा दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बीच बीच में रिवाइज करते रहें, तो 1-2 बार रिवाइज करने पर ही आपको परमानेंट याद हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।